हेलो स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टैटिक्स, उसमें कल हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था हमने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमने बार ग्राफ पढ़ा, उसमें हमने हिस्टोग्राम पढ़ा, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा। क्या और भी कोई वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का? क्या और भी कोई मीनिंगफुल रिजल्ट हम निकाल सकते हैं डाटा से? यस, देर आर डिफरेंट मेथड्स। वो मेथड से मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने का क्या? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर करेंगे उनको सेंट्रल टेंडेंसी से। दैट देर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट आर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थ्री, मीन, मीडियन और मोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन? मीन क्या है? जैसे एक रिजल्ट आता है तो उसमें हम जनरल स्कोर लेते हैं कि क्या परसेंटेज है, क्या स्कोर आया। तो किससे निकालते हैं हम? वो एवरेज निकालते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने आए, दैट रिप्रेजेंट्स मीन। मीडियन भी क्या है? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा को आइदर अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी मीडियन। एंड व्हाट विल बी मोड? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट इज कॉल्ड मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो इवेंट होगा वो क्या होगा? हमारा मोड होगा। मीन और मीडियन यूज किए जाते हैं मैक्सिमम फॉर न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास है तो उसमें हम यूज करते हैं किसको? मीन और मीडियन फाइंड करते हैं। और मोड मैक्सिमम टाइम्स किसके लिए यूज होता है? फॉर प्रोडक्ट्स जैसे क्लॉथिंग इंडस्ट्री हो गया, शू इंडस्ट्री हो गया, अदर प्रोडक्ट्स हो गए, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं? मोड निकालते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट किस कंपनी के बिक रहे हैं, तो वहां पे क्या निकाल रहे हैं? हम मोड निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मीन, मीडियन और मोड। और वो रिलेशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? एम्पेरिकल रिलेशन। मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पे कोई भी दो हमारे पास दिए हैं, मान लो मीन और मीडियन दिया हुआ है, वी कैन फाइंड मोड। मोड और मीडियन दिया हुआ है, वी कैन फाइंड मीन। तो अगर दो नोन है तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एम्पेरिकल रिलेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट किसके साथ? मीन के साथ। व्हाट इज मीन? मीन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमारे पास डाटा है 9th में, जो हमारे सिलेबस में है वो हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड केवल अनग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास आता है 10th में, लेकिन हम वो फार्मूले भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जरूर ध्यान दें उस चीज पे। तो एक मैं रो डाटा ले रहा हूँ कुछ, वी हैव टू फाइंड इन द मीडियन, मीन एंड मोड, तीनों ही चीजें मैं फाइंड करनी है। तो सपोज डाटा है मेरे पास, कुछ रैंडम डाटा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 7, 9, 11, 15, 6, 12, 5, 14, 9 and 7. Suppose these are some data, 3 और 4, कितने डाटा है मेरे पास? 10 डाटा है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मीन। फर्स्ट हमें मीन निकालना है। तो मीन क्या होगा? मीन मैंने बताया, मीन सम ऑफ डाटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है या डाटा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या डाटा जो है हमारे पास, दैट विल बी मीन। वो हमारे पास क्या होगा? मीन। तो मीन के लिए डाटा को ना हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमें डायरेक्ट क्या करना है? जितने भी डाटा उन सभी को ऐड कर दें और जो डाटा की संख्या उससे डिवाइड कर दें, दैट विल बी मीन। वो क्या होगा? मीन। इससे पहले जैसे मैं एक इजी कॉन्सेप्ट लेता हूं, मान लो हमें कोई कहे व्हाट इज मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले जो 5 होल नंबर्स है उनका मीन क्या होगा? तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर फर्स्ट 5 होल नंबर्स। व्हाट विल बी देयर मीन? उनका मीन क्या होगा? दैट विल बी सम ऑफ डाटा। डाटा का सम यहाँ पे क्या बनता है? 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज 10। एंड नंबर ऑफ डाटा क्या है यहाँ पे? 5, तो दैट कम्स 2। तो मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार। मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? x बार। तो मीन यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो जो एक क्वेश्चन था हमारे पास, कोई रो डाटा दिए हुए थे, उसमें हमें मीन निकालना है। तो क्या करेंगे हम? वी विल फाइंड सम ऑफ डाटा। डाटा का सम निकाल लेंगे। सम क्या होगा? 7 + 9 + 11 + 15 + 6 + 12 + 5 + 14 + 9 + 7 अपॉन नंबर ऑफ डाटा। डाटा कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 डाटा है हमारे पास। तो इनको ऐड कर दे। 7 + 9 16 + 11 27, 27 + 15 42 + 6 48 + 12 60 + 5 65
प्लस 14, 65 प्लस 14 कितना होगा 79, 79 प्लस 9, 79 प्लस 9 कितना बनता है हमारे पास, दैट इज 88, 88 प्लस 7 95, तो 95 अपॉन 10, 95 अपॉन 10 क्या आ गया हमारे पास 9.5, तो मीन x बार इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास 9.5। मान लो इसी डाटा का हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, रो डाटा है, इससे हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो व्हाट विल बी मीडियन, तो फॉर फाइंडिंग मीडियन फर्स्ट वी विल अरेंज डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डाटा को अरेंज करेंगे किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर डाटा का क्या होगा, व्हाट दैट विल बी स्मॉलेस्ट डाटा, इसमें देखें हमारा स्मॉलेस्ट डाटा जो है हमारा यहाँ पे क्या है 6, then comes 7 and 7 to 10, 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, स्मॉलेस्ट क्या था हमारा 5, तो स्मॉलेस्ट क्या है 5, 5 6 7 7, उसके बाद आता है हमारा कितना 9, 9 2 टाइम्स एंड उसके बाद हमारा आ गया कितना, हियर इट इज 11 12 15 एंड 14, ये हमारे पास डाटा हो गए, काउंट कर लें 4 4 और 2 कितने हो गए 10। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो पहले 14 आएगा फिर क्या आएगा 15, व्हाट विल बी द मीडियन, मीडियन क्या होगा। अब मीडियन के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डाटा की संख्या जो है वो इवन है या ओड है, नंबर ऑफ डाटा इज इवन और नंबर ऑफ डाटा ओड। तो यहाँ पे पहले ओड वाला ही देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डाटा इज even here, यहाँ पे number of data क्या है even, if number of data even then what will be median, number of data क्या है हमारे पास even है, number of data क्या है even, then what will be median, median क्या होगा, number of data को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम n से, तो number of data even है तो n by 2 and n by 2 plus 1th जो टर्म होंगी उनका क्या होगा मीन, तो क्या कहेंगे मीन ऑफ, मीडियन क्या होगा मीन ऑफ n by 2 and n by 2 plus 1th टर्म का जो मीन होगा that will be median, जब डाटा की संख्या क्या हमारे पास even है, तो डाटा 4 इधर रह गए, 4 इधर रह गए, क्या बचता है 9 plus 9, n by 2 means n, 10 by 2 means 5th और 5 plus 1 6th, 5th और 6th जो ऑब्जर्वेशन है, ये 5th ऑब्जर्वेशन है, ये 6th ऑब्जर्वेशन है, दोनों का सम अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 18 अपॉन 2, दैट विल बी 9, दैट विल बी मीडियन। या सिंपल वे में हम देखें तो एक चीज का ध्यान रखना है, डाटा अगर इवन है तो जो मिडल मोस्ट टू ऑब्जर्वेशन होंगी, डाटा इवन है तो मिडल मोस्ट 2 ऑब्जर्वेशन होंगी, दोनों ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 2 या उनका मीन, मीन भी वही कहता है कि दो नंबर्स का मीन क्या होगा, दोनों का सम अपॉन 2 होगा। तो मीडियन क्या होगा, व्हेन डाटा की संख्या हमारे पास इवन है तो क्या होगा, दो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन उनका सम अपॉन 2 या n अपॉन 2 टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म का जो मीन होगा दैट विल बी मीडियन। मान लो मैं यहाँ पे डाटा की संख्या और ले रहा हूं, एक डाटा और मैंने ऐड कर लिया, सपोज इट वाज 9 एंड 11 एंड सपोज वन मोर डाटा, एक डाटा और ले लिया मैंने, सपोज इट इज 9 इटसेल्फ, या आप और कुछ ले लें, 7 ले लें, कुछ भी ले लें, मान लो मैंने 7 ही ले लिया, सपोज इट इज 7, एक डाटा और इंक्लूड कर लिया, इसमें मैंने क्या डाटा इंक्लूड कर लिया, 7 ही कर लिया, तो 7 यहाँ पे अब कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो अब हमें मीडियन निकालना है, तो अब डाटा की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे n क्या हो गया 11, नंबर ऑफ डाटा अब क्या है हमारे पास, दैट इज ओड, डाटा की संख्या क्या है मेरे पास ओड है, नंबर ऑफ डाटा ओड है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, तो जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी मीडियन, वो हमारी मीडियन होगी, या कहें डाटा की संख्या अगर ओड है तो n प्लस 1 अपॉन 2 जो टर्म है दैट विल बी मीडियन, n प्लस 1 अपॉन 2, उसमें था n अपॉन 2 प्लस 1, इसमें n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, वो हमारी क्या होगी मीडियन। तो n प्लस 1 मींस कितने डाटा हो गया अब यहाँ पे 11, 11 प्लस 1 12 अपॉन 2, 6 जो टर्म होगी दैट विल बी मीडियन। 6 टर्म क्या बनती है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 6 टर्म क्या है 9 इटसेल्फ, तो मीडियन क्या आएगा हमारा 9। तो मीन तो क्या था सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मीडियन क्या था हमारा मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, अगर डाटा इवन है तो 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगे, उन दोनों का सम अपॉन 2, डाटा ओड है तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी 1 होगी, तो वो ही हमारा क्या होगा मीडियन। अब बात आती है इसी डाटा से, हमने डाटा को मोड के लिए भी हमारे लिए इजी रहेगा, डाटा को अरेंज करने हम आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो डाटा है वो क्या है। तो मोड जो होगा वो क्या होगा, हैविंग
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, वो हमारा क्या होगा, मोड होगा, या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट इज कॉल्ड मोड। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट क्या है, 7 3 टाइम्स आता है, 9 2 टाइम्स ही आ रहा है, तो मोड क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। तो मोड यहाँ पे हो गया मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट। मान लो ये डाटा थे पहले 10 थे, उसमें 7 भी 2 टाइम्स था, 9 भी 2 टाइम्स था, तो एक ही जो हमारे पास डाटा है उनके मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, मल्टी मोड हो सकते हैं। मीन्स तब 7 भी 2 टाइम्स, 9 भी 2 टाइम्स, तो 7 और 9 दोनों को ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे मोड होते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट है इन 11 डाटा में, दैट इज 7, तो हमारा मोड क्या बनता है, 7 बनता है। तो 9th में तो ये चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जैसे जनरल कि भाई यही क्वेश्चन ले लिया कि दिस डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, एंड वन डाटा इज x+2, एक डाटा हमारे पास मान लिया x+2 है, तो कह रहा है कि इट्स मीडियन इज, इसका मान लो मीडियन दे रखा है दैट इज 8, मीडियन 8 दे रखा है, मीडियन इज 8, देन फाइंड x, मीडियन 8 है तो x फाइंड कीजिए, मीडियन 9 ले लेते हैं आप, पहले 9 था हमारे पास, तो मीडियन 8 है तो x फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो मीडियन यहाँ से क्या आता है, यहाँ से मीडियन आता है मेरे पास x+2, यहाँ से मीडियन x+2 आता है, गिवन क्या है 8, 8 इज इक्वल टू x+2, तो x इज इक्वल टू क्या आता है, x इज इक्वल टू आता है मेरे पास 6, x 6 आता है तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या इसमें दे दिए कि कुछ रो डाटा दिए और उसमें एक वेरिएबल दे दिया, अननोन टर्म दे दी कि भाई वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कॉन्स्टेंट्स को, x में, y में, k में, p में, जिसमें भी, और मीन दे दिया, कह रहा है कि मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 10, देन फाइंड अननोन टर्म। तो क्या करेंगे, वो अननोन टर्म है उसको भी उसमें ऐड करेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास होता है इस 7 की जगह मान लो मेरे पास x ही ले लें हम, तो हमें 11 टर्म्स है यहाँ पे, तो इनका मीन दिया हुआ है, या 10 टर्म्स का हमने निकाला था, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे एक x ले लिया, तो कह रहा है व्हाट विल बी x इफ मीन इज 9.5, मीन हमारा 9.5 आया था, तो x क्या होगा हमारे पास, तो मीन क्या कहता है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मीन दे रखा है 9.5, सम ऑफ डाटा जब यहाँ पे 7 था तो 95 आया था हमारे पास सम, 7 को मैंने रिमूव कर दिया तो 95 में 7 रिमूव होगा तो 88 बचेगा, उसकी जगह x आ गया, तो सम ऑफ डाटा क्या आता है 88 प्लस x अपॉन नंबर ऑफ डाटा क्या है 10, दैट इज 9.5, 88 plus x that is equal to 95 and x is equal to 95 minus 88 that comes 7, तो अननोन टर्म क्या आ गई, 7 आ गई। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे मीन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एक दो और बनते हैं, क्या कि भाई ग्रुप डाटा तो नहीं दिया हुआ लेकिन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है, सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ ए कंपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन उस प्रकार से लेते हैं हम, मान लो एज ले लें, सैलरी ले लें, या जो हाइट्स ले लें, या वेट का ले लें, कोई भी हम ले सकते हैं। तो सैलरी ऑफ वर्कर्स है, सैलरी ऑफ वर्कर्स, सैलरी ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, दो चीजें हो गई हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर्स, मान लो ये दो चीजें हमारे पास। तो सैलरी ऑफ वर्कर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई से, डाटा को किस रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और आई मींस x1 पहला डाटा, x2 दूसरा डाटा, x3 तीसरा डाटा, और नंबर ऑफ वर्कर्स को किस रिप्रेजेंट करेंगे fi से, वही f1 f2 f3 f4 जो फ्रीक्वेंसी होगी कोरस्पॉन्डिंग डाटा की, वो हो गया हमारे पास। तो सैलरी मान लो पर मंथ किसी की 5000 से स्टार्ट कर लेते हैं, 5000 सैलरी वाले 3 वर्कर्स हैं, 6000 सैलरी वाले मान लो भाई 7 वर्कर्स हैं, 7000 सैलरी गेट कर रहे हैं जो वर्कर्स वो मान लो 5 हैं, और 8000 सैलरी जो ले रहे हैं वो मान लो 3 वर्कर्स हैं, एंड वर्कर्स विद सैलरी 9000 सैलरी के साथ जो वर्कर्स हैं सपोज दे आर 2। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई हमारे पास, मतलब वही चीज है कि 5000 कितने बार आया, 3 टाइम्स आया, तो नंबर ऑफ डाटा क्या होगा यहाँ पे, जो सम होगा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट सिग्मा, सिग्मा इट इज व्हाट दिस सिग्मा रिप्रेजेंट, सिग्मा रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द डाटा गिवन अबव, जो ऊपर जितने भी डाटा दिए उन सभी का सम क्या कर रहा है, सिग्मा, सिग्मा fi मैंने लिया, मीन सिग्मा fi का मतलब क्या हुआ, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, तो जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 प्लस 7 कितना हो गया मेरे पास, 10, 15, 18 और 2 कितने वर्कर्स हो गए हमारे पास, 20। तो मीन निकालना है हमें, मीन निकालना है तो क्या होगा, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, तो डाटा का सम मतलब 5000 3 टाइम्स है, तो हम इसको एक सिंपल वे हो गया हमारे पास, 5000 अलग अलग 3 बार लिखने के बजाय हमने क्या लिख लिया,
कि 5000 और कितने टाइम्स हो गया 3 टाइम्स। सम करेंगे 5000 को 3 टाइम्स तो कितना आएगा 15,000 ही आएगा XI इंटू FI। तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। फिर 6,000 7 टाइम्स है मतलब 7 वर्कर्स के तो उसको 7 टाइम्स लिखते, हमने सीधा 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा दैट कम्स 42,000। 7,000 है वो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है तो दैट बिकम्स 7,000। कितने वर्कर्स की सैलरी है 7,000 इज सैलरी ऑफ 5 वर्कर्स नॉट ऑफ 3, 5 की है तो कितना बन जाएगा 35,000। देन 8,000 3 वर्कर्स की सैलरी है तो 24,000 इट बिकम्स एंड 9,000 2 वर्कर्स की है तो इट इज 18,000। What this is product of XI and FI। XI के और FI के क्या है प्रोडक्ट है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा FI इंटू XI मीन्स सम को FI और XI की प्रोडक्ट का सम जितने भी डाटा उन सभी का सम दैट रिप्रेजेंट सिग्मा। वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट हो रहा है सिग्मा से। तो क्या आ जाएगा 3 zeros और इनको ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 और 8 16 और 8 24। What remains 2 remains तो 2 1 3 7 10 12 और 13 1 3 4 0 0 that becomes sigma FI into XI। तो what mean becomes mean क्या बन जाएगा sum of data। यहाँ पे भी वही चीज है sum 5,000 3 times 6,000 7 times 9,000 2 times वो sum ही है वही है sum of data किससे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे sigma FI into XI upon sigma FI नंबर ऑफ डाटा दैट इज 20 फ्रीक्वेंसी। तो क्या बन गई ये 134,000 अपॉन 20 और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा 2 से 6 पे जाएगा 2 से 7 पे जाएगा एंड व्हाट रिमेन्स 0 0। तो जो मीन सैलरी है वो कितनी है मीन सैलरी इज ₹6700 6700 मीन सैलरी है। तो ये क्या था हमें यहाँ पे मीन फाइंड कर लिया दैट विल बी द मीन। चलिए बात देखते हैं आप ग्रुप डाटा में कि ग्रुप डाटा मैं फिर से बता रहा हूं इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर 9th सिलेबस इट कम्स इन 10th। ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं मोड कैसे निकालते हैं फिर भी हम एक एक क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक मीन पे कर रहा हूं एक मीडियन पे कर रहा हूं एक मोड पे कर रहा हूं। 10th क्लास में आप जाओगे तो मीन निकालने के डिफरेंट मेथड्स भी आप पाओगे। वो मेथड्स क्या है मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो हम अभी अप्लाई करेंगे मीन बाय अज्यूम मीन मेथड उसमें हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं और मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड और आगे निकालेंगे फिर मीडियन और मोड। तो 3 मेथड्स हो गए मीन के। तो यहाँ पे मान लो मैं एक जनरल टेबल ले रहा हूँ कि कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है जिससे हम कल हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे थे। तो मान लो एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको किस रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस या हम क्या लिखते हैं क्लास इंटरवल्स और दूसरा क्या होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मान लो कुछ क्लासेस दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मान लो स्मॉल डाटा का ही मैंने क्वेश्चन ले लिया एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो अभी ली थी उसका सम 20 आ रहा था तो वैसा ही ले ले सिंपल बनेगा हमारे लिए। सपोज इट इज 3 इट इज 7 एंड इट इज 5 3 एंड 2 ये हो गए हमारे पास क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना है मीन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए क्लास मार्क्स जो हमें किसमें चाहिए थे हमने ड्रा किया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा किया था जो उसमें जो हमें चाहिए थे वही क्लास मार्क्स में चाहिए। तो क्लास मार्क्स कैसे निकाल लेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है मेरे पास 0 अपर लिमिट क्या है 10 दोनों का सम अपॉन 2 10 अपॉन 2 क्या बनता है 5 10 प्लस 20 अपॉन 2 30 अपॉन 2 कितना बनता है 15। क्लास साइज सेम है तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा सेम आएगा। तो नेक्स्ट विल बी 25 नेक्स्ट विल बी 35 एंड नेक्स्ट विल बी 45 40 प्लस 50 90 अपॉन 2 क्या होता है 45 ही आता है। तो अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा FI इंटू XI। उसमें भी हमने जो सैलरी को रिप्रेजेंट किया था किससे रिप्रेजेंट किया था XI से। तो जो क्लासेज XI क्या होगा जो क्लास मार्क्स होगा या मिड वैल्यूज होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम XI से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर फाइंडिंग मीन। ये हमारी क्या होंगी मिड वैल्यूज। तो FI इंटू XI 3 इंटू 5 कितना आता है 15 7 इंटू 15 व्हाट बिकम्स 105 25 into 5 125 35 into 3 35 into 3 कितना बनेगा 105 अगेन एंड 45 into 2 क्या बनेगा 90। What will be sum of this FI into XI। FI और XI की प्रोडक्ट का सम क्या होगा दैट इज सिग्मा FI into XI क्या बन जाएगा हमारे पास
105 कितना हो गया 210, 210 105 105 210 प्लस 90 कितना बन गया 300, 300 में 105 ऐड कर दिया कितना बन गया 405, 405 में 15 और ऐड कर दिया तो दैट बिकम्स 420। चेक कर ले इसको एक बार, हो सकता है कोई करेक्शन हो। और जो सिग्मा fi मींस फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमारे के पास क्या है 20। तो मीन हमने निकाला था, व्हाट विल बी द मीन फार्मूला, डायरेक्ट मेथड। ये मेथड कौन सा, मैं फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। दूसरे मेथड्स में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एजम्प मेथड और स्टेप डिवीजन है वो आगे जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उस पर फिर से चलेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, दैट विल बी फार्मूला टू फाइंड मीन। तो इट बिकम्स 420 अपॉन 20। तो क्या आ गया हमारे पास, इस डाटा का जो मीन आ गया दैट इज 21। मीन ऑफ द डाटा इज 21। हियर डाटा का मीन क्या हो गया 21। तो दैट इज फॉर्मूला टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मीन निकालने का क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला हो गया। लेट्स सी अदर रिजल्ट्स। दूसरे रिजल्ट्स देखते हैं क्या, मीडियन और मोड। तो मीडियन और मोड निकालते हैं। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट इज मोड। मोड क्या होगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट है वो हमारे पास क्या होगा मोड होगा। तो मोड अब तक तो हम निकालते हैं अनग्रुप डाटा में, हमने देख ली कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट है वो क्या मोड है। लेकिन यहाँ पे डाटा ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 10 to 20 की है। तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि मॉडल क्लास क्या है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास है। लेकिन मॉडल क्लास में भी 10 से 20 के बीच में मोड लाई कर रहा है, तो कौन सा नंबर मोड होगा हमारा वो देखें। तो उससे पहले एक फार्मूला वो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। देखो भाई, उसको आप क्या कर सकते हो, फार्मूले को डेरिवेशन की बजाय आप प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, एक हमने अनग्रुप डाटा बनाया और उसी से हमने ग्रुप डाटा बनाया, उसमें दोनों में निकालोगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, मोड हमारे पास क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज L, व्हाट इज F1, व्हाट इज F0, व्हाट इज F2 एंड व्हाट इज H। ये किसका फार्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग मोड, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। व्हाट इज L, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहली चीज आती है व्हाट विल बी मॉडल क्लास। मॉडल जो क्लास होगी हमारी वो क्या होगी, मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैंने मार्क कर लिया दैट इज 7। वो मेरे पास क्या है 7 है, तो उसके सामने मैंने मार्क किया, वो क्या आ गई हमारी, वो आगे हमारी मॉडल क्लास आ गई। एक चीज का ध्यान रखना है, मीन के लिए क्लासेस का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस शायद मैंने बताया नहीं था, बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। मीन के लिए क्लासेस का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो क्लास मार्क्स आएगा ना वो कंटिन्यूस बनाएंगे तो भी वही आएगा और नहीं है कंटिन्यूस तो भी वही आएगा। लेकिन मोड और मीडियन के लिए क्लासेस का कंटिन्यूस होना जरूरी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लासेस क्या है, कंटिन्यूस है, तो क्लासेस कंटिन्यूस हैं, तो इसमें हम ये भी आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ये देखना है क्लासेस क्या हमारे पास कंटिन्यूस हो। तो लोअर मॉडल क्लास क्या बन गई हमारे पास 10 to 20 मॉडल क्लास होगी। देन व्हाट इज L, L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L है वो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 10, तो वो क्या हो गया L। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 7, वो क्या है हमारे पास 7। एंड F0 क्या होगा हमारे पास प्रीसेडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी दैट इज 3। ध्यान रखना मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। F1 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। F2 विल बी सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद की जो फ्रीक्वेंसी थी F2 दैट इज 5। एंड व्हाट इज H, H इज क्लास साइज। क्लास साइज कितनी यहाँ पे, क्लास साइज इज 10 हियर, तो H क्या आ गया हमारा 10। तो व्हाट विल बी मोड, मोड क्या बन गया अब हमारे पास, फार्मूले में वैल्यू रखनी है। एक बार फार्मूला फिर से ध्यान दे लें आप, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। इट इज फॉर ग्रुप डाटा, ये किसके लिए है, ग्रुप डाटा के लिए मोड निकालना है हमें। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे L इज 10 प्लस F1 इज 7 minus F0 3 upon 2F1 double of F1 that becomes 7 into 2 14 minus F0 3 minus F2 क्या बनता है 5 into H क्लास साइज कितने की है 10 की 10 प्लस। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, मॉडल क्लास आ गई 10 to 20, तो रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। थोड़ा क्या वेरीफाई हो रहा है, अगर हमारा आंसर आता है 10 से लेस और 20 से मोर, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, आंसर हमारा गलत है। रिजल्ट किसके बीच में लाई करेगा, पता चल गया 10 to 20 के बीच में रिजल्ट आना चाहिए।
तो 10 प्लस क्या बचता है ऊपर 4 अपॉन 14 माइनस 8 6 इंटू 10, 4 से 2 पे 2 से 3 पे, इट इज 10 प्लस 20 अपॉन 3 और 20 अपॉन 3 को क्या लिखेंगे 10 प्लस 23 6 या 18 होता है 6.66 तो अप्रोक्सीमेटली 67 इट बिकम्स 16.67। तो जो मोड आया इस डाटा में वो हमारा क्या है 16.67 इज मोड ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का क्या हो गया मोड। चलिए अब बात करते हैं किसके मीडियन की। व्हाट इज मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे। अनग्रुप डाटा में हम मीडियन निकाल रहे थे किससे, जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन था वो हमारा क्या था मीडियन था। यहाँ पे ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे हम चेक करें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूस सम है कंजुगेटिव जो टर्म्स है उनका सम लेते जाएंगे दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मींस देखिए क्या आ गया हमारे पास, पहले हमारे डाटा क्या है 3, तो पहली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 3 होगी, दूसरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड होती जाएगी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी उसमें क्या होती जाएगी ऐड, और जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। वो किसके इक्वल होनी चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी के, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन मीडियन रिप्रेजेंटेड बाय एन। टोटल फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से। तो चेक भी हो जाएगा कि लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आनी चाहिए 20, तो अगला 7 ऐड होगा तो क्या आएगा 10, 10 में 5 ऐड होगा तो 15, 15 में 3 ऐड होगा तो 18 और 18 में 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 20। दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो गई हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो क्या देखें हम फॉर्मूला ही देखें मीडियन के लिए भी। मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ, एल बाई एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H. What will be these terms? ये terms क्या होंगी? L lower limit of median class. Lower limit of median class depend करेगी किस पे करेगी, ध्यान रखना है n by 2 पे depend करेगी। तो n by 2 here, n by 2 20 by 2 क्या आता है हमारे पास 10, क्या आता है हमारे पास 10। 10 कौन सी उसमें फ्रीक्वेंसी में लाई कर रही चीज देखना है। यहां तक कितने डाटा आ लिए हमारे पास 3 आ लिए, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th वो सभी इसी में लाई कर रहे हैं। तो जो m by 2 क्या हो गया हमारा 10 हो गया। इसी के सामने मार्क करते जाएं तो हमारी मीडियन क्लास के आगे जो मोड की आई थी वही मीडियन क्लास आ गई हमारी 10 to 20। तो मीडियन क्लास यहाँ पे होगी मेरे पास, मीडियन क्लास दैट इज 10 to 20। मीडियन क्लास क्या बन गई 10 to 20। L is lower limit of median class that is 10, वो क्या बनता है हमारे पास 10। n by 2 हम पहले ही ले चुके। CF इसमें ध्यान रखना है, CF cumulative फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है हमें, यहाँ पे CF क्या लेनी है ये ध्यान रखना है। CF क्या होगी, cumulative फ्रीक्वेंसी क्या होगी, that is preceding cumulative फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास की cumulative फ्रीक्वेंसी उससे क्या होगी preceding होगी, that is 3, वो क्या होगी 3। यहाँ पे बच्चे पजल होते हैं, cumulative फ्रीक्वेंसी क्या होगी always, that will be preceding cumulative फ्रीक्वेंसी, and F frequency of that class that is 7 and H here class size वही 10 है। तो what median becomes, median क्या बन जाता है यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज रखें। L मेरे पास कितना था 10 प्लस n by 2, n by 2 भी कितना है 10 माइनस CF कितना है 3 अपॉन F 7 और मल्टीप्लाइड बाई H कितना है 10। अगेन व्हाट रिमेन्स 10 प्लस 7 अपॉन 7 क्या होगा 1 into 10 क्या आएगा 10, तो दैट इज 20। तो मीडियन जो हमारा आया वो क्या आया 20। तो ये चीजें वैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा सिलेबस आज लास्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस का, तो उसमें मैंने बताया आपको स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड किसका निकालना है हमें अनग्रुप डाटा का। ये मैंने ग्रुप डाटा का भी डिस्कस किया। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे जब हम रिवीजन में इस स्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो थोरोली रिवाइज करेंगे। एक चीज मैं बीच में बताने वाला था, मैंने बताया भी था कंटिन्यूस क्लासेस के बारे में। मान लो यही ले लें हम क्लासेस, कोई भी ले लो, ये नहीं तो मान लो मेरे पास क्लासेस है 0 to 10 ही कर रहे हैं, 0 to 10 या और कोई डाटा ले ले, 10 to 20 ले ले, 21 to 30 ले ले, 31 to 40 ले ले, 41 to 50 ले लें और 51 to क्या ले लें 60। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, 11 to 20 पैटर्न से बना लें।
यहाँ पे क्लासेस क्या है, कंटिन्यूस है। 20 के बाद 21 आ गया, मीन्स 20.2, 20.3, 20.4, 20.9 डाटा कहाँ जाएगा, वो किस में लाई करेगा, डेसिमल वाला है, तो वो हमारे पास कोई क्लास नहीं है। तो ये क्लासेस क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इसी के बारे में बता रहा था। तो कितने का डिफरेंस है इनमें, 20 to 21, 1 का डिफरेंस है। क्या देखें, 1 का डिफरेंस है तो 1 का हाफ क्या बनता है, 0.5, क्या आता है 0.5। तो कंटिन्यूस क्लासेस क्या बनाएंगे हम, कंटिन्यूस क्लासेस या न्यू क्लासेस लिखें। कंटिन्यूस क्लासेस क्या होगी, 1 का डिफरेंस है, 1 का आप 0.5 बनता है। तो लोअर लिमिट में तो 0.5 कम कर दे, अपर में 0.5 क्या करते हैं, इंक्रीज कर दे। लोअर में 0.5 कम किया तो इट बिकम्स 10.5, और अपर में इंक्रीज किया, लोअर में डिक्रीज किया और अपर में क्या किया, इंक्रीज, तो 20.5। लोअर में डिक्रीज किया 20.5 बिकम्स, और इसमें इंक्रीज किया 30.5, डिक्रीज किया तो 30.5 टू 40.5, और ये क्या बनता है 40.5 टू 50.5, एंड इट बिकम्स 50.5 टू 60.5, क्या बनता है ये 60.5। तो ये हमारे पास क्लासेस के आगे कंटिन्यूस आ गई। अब बात आती है, मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, हम जब मीन फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना होता है, क्लास मार्क्स निकालने होते हैं, मिड वैल्यूज निकालनी होती है। तो मैंने बताया था कि क्लासेस कंटिन्यूस हैं तो भी मिड वैल्यूज वही आएगी, और मतलब नॉन कंटिन्यूस हैं तो मिड वैल्यूज निकालेंगे वो वही आएगी जब कंटिन्यूस बनाने के बाद आएगी। क्योंकि जो एक का डिफरेंस था वो हमने वही रखा है, एक्चुअली सम वही आएगा, क्योंकि हमने इसमें जितना कम किया उतना उसमें इंक्रीज किया। एक में बढ़ाया तो दूसरे में जितना जोड़ा उतना ही हमने घटाया भी है, तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिड वैल्यूज आप निकाल कर देख लें, यहां से देखें मिड वैल्यूज क्या बनेगी, 11 प्लस 20 कितना बनता है, मिड वैल्यूज xi 11 प्लस 20 31/2, 31/2 कितना बनेगा 15.5। अगर यहाँ पे देखें 10.5 और 20.5 तो भी क्या आता है 31 आता है, तो मिड वैल्यूज क्या आई 15.5। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 51, 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25.5। यहाँ पे करके देखें 20.5, 30.5 तब भी क्या आता है, दैट कम्स 51। तो मैंने ये बताया मिड वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लासेस नॉन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ग्रुप डाटा हमारे पास मीन निकालना है तो डायरेक्ट हम क्लास मार्क्स निकालेंगे, लेकिन मीडियन और मोड निकालना है तो पहले क्लासेस को क्या बनाएंगे, हम कंटिन्यूस क्लासेस बनाएंगे और उसके बाद मीडियन और मोड निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई इस टॉपिक में स्टैटिक्स में आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे पास जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं सोल्व करके आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।